इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1976 में आई ऐतिहासिक प्रेम कहानी लैला मजनू के उन गीतों की जो आज भी दिल को छू लेते हैं। मदन मोहन के मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी की शायरी ने इन गानों को अमर बना दिया। इस फिल्म के गानों को रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज ने इतना भावपूर्ण बना दिया कि ये आज भी उसी शिद्दत से महसूस किए जाते हैं। तो चलिए डूबते हैं लैला और मजनू की मोहब्बत के नगमों में, जहां हर बोल एक दास्तान है और हर धुन एक जुनून। नंबर 1, लैला मजनू दो बदन एक जान थे, जज्बाए इश्क ओ वफा की शाम थे। मजनू दो बदन एक जान थे, एक जान। संगीत जयदेव, गायक राजकुमार रिजवी, प्रीति सागर। यह गीत लैला मजनू फिल्म की शुरुआत में आता है। गीत लैला और मजनू के बचपन की यादों को दर्शाता है। गांव की गलियों में साथ खेलते, किताबों में खोए रहते और एक दूसरे के ख्वाबों में रमते। यह गीत बेहद कोमलता और गहराई से दर्शाता है। नंबर 2, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाए हैं उस दिलदार के सदके। गायक मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। संगीत मदन मोहन। दिन में जब लैला बाजार जाती है, वह एक रेशमी पाजेब देखती है और उसे पसंद करती है। उसी समय लैला और मजनू की निगाहें एक दूसरे से टकराती हैं। लैला की दासी लैला को पाजेब खरीदे बिना ही वापस ले जाती है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, मजनू चुपके से लैला के घर आता है। वह उसके कमरे में जाता है और लैला के सोते हुए पैरों में वही पाजेब पहनाता है जो दिन में उसने पसंद की थी। वह लैला की खूबसूरती को देखते हुए कहता है, संगे मरमर से तराशा हुआ ये शौक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होठों में टेढ़ी है वो रंगीन शराब, जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है। रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब है दिल, कल इसी बज में फिर आने को जी चाहता है। सुबह लैला अपने पैर में पाजेब देखकर अपने प्रेम को गाने में व्यक्त करती है। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। मजनू भी उस गीत का हिस्सा बन जाता है। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। हर यह गीत न केवल मजनू के समर्पण को दर्शाता है, बल्कि लैला के प्रति उसकी इज्जत और मोहब्बत की पाकीज़गी को भी उजागर करता है। नंबर 3, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए। इस गीत के संगीतकार है मदन मोहन और इसे लता मंगेशकर व मोहम्मद रफी ने गाया है। वादे के अनुरूप लैला मजनू एक जगह पर मिलते हैं। कैस एक पेड़ के नीचे आंख बंद करे बैठा था। लैला देखकर कहती है, अपने हाथों से संवारा है कुदरत ने तुझे, देखते रह जाने को जी चाहता है। मेरे दामन को कोई और न छूने पाएगा, तुमको छूकर ये कसम खाने को जी चाहता है। मजनू कहता है, चांद सा चेहरा है तेरा और नजर है बिजली, एक एक जलवे पे मर मिट जाने को जी चाहता है। लैला कहती है, चांद की हस्ती ही क्या, सामने जब सूरज हो, आपके कदमों में मर मिट जाने को जी चाहता है। और फिर दोनों एक साथ गीत गाते हैं। अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए कि अब्दाल फना हो जाए। नंबर 4, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। संगीतकार मदन मोहन, गायिका लता मंगेशकर। यह गाना उस समय आता है जब लैला समाज और रिवाजों की बंदिशों को तोड़ते हुए मजनू की दीवानगी को स्वीकार करती है और खुलेआम उसके प्रेम को अपनाने की हिम्मत दिखाती है। कैस को नगर छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। अगर वह ना माने तो उसे पत्थर मारो और फिर भी ना माने तो उसका सर कलम कर दो। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। तभी लैला दौड़ती हुई आती है और कहती है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लता मंगेशकर की आवाज इस गीत को आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा देती है। उसकी आवाज में दर्द भी है, शक्ति भी और एक प्रेमिका की सच्ची पुकार भी। नंबर 5, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। गायक मोहम्मद रफी, संगीतकार मदन मोहन। रेगिस्तान की तपती रेतों में जब कैश यानी कि मजनू मोहब्बत की तलाश में भटकते भटकते थक जाता है तो उसे दूर एक दरगाह दिखाई देती है। थके कदमों से, आंखों में आंसू और दिल में टूटी उम्मीदें लिए वह उस दरगाह पर पहुंचता है। वहां आकर वह सजदे में झुक जाता है और अपनी टूटी हुई आवाज में बस यही कहता है, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली।
झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। यह गीत उस पल को दर्शाता है जब मजनू मोहब्बत की राह में रब से आखिरी उम्मीद लगाए बैठा होता है। वह जानता कि समाज, दुनिया और उसके अपने सबने ठुकरा दिया है। मोहम्मद रफी साहब का दर्द भरा अंदाज, मदन मोहन का सूफियाना संगीत मिलकर एक दुआ बना देते हैं। नंबर 6, होके मायूस तेरे दर से सवाली ना गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली ना गया। मजनू की दीवानगी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दरगाह पर जाने के बाद भी उसे लैला के दर्शन नहीं होते। वह पीर बाबा की मजार पर जाकर कहता है, सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, सबकी झोली भर जाती है। कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ पीर बाबा, अभी तक लैला के दीदार नहीं हुए। यह कहते हुए वह मजार पर सर पटकने लगता है। तभी अचानक एक सुखद हवा का झोंका आता है और भीड़ में से लैला आकर उसे सर पटकने से रोक लेती है और उसी पल मजार पर एक कव्वाली गूंजने लगती है जो इस पुनर्मिलन को और भी भावुक बना देती है। के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। इस गीत के गायक मोहम्मद रफी, शंकर शंभू, अजीज नाजान, अंबर कुमार और संगीतकार मदन मोहन है। नंबर 7, बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा। संगीत मदन मोहन, गायक मोहम्मद रफी। लैला की शादी एक शहजादे बख्श डैनी से कर दी जाती है। उसकी डोली जा रही होती है। मजनू उसकी डोली को देखकर रेगिस्तान की तपती रेत पर अकेला भटकता फिरता एक गाना गाता है। बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा। मदन मोहन का संगीत इस गाने को एक ऐसा स्वरूप दे देता है कि जिसमें साज जैसे रोते हैं और हर सुर जुदाई की टीस को बयां करता है। इसमें कोई रोना पीटना नहीं है, सिर्फ एक खामोश मगर बेहद गहरा दुख है। यह गीत आज भी उन सभी प्रेमियों के लिए एक प्रतीक बन चुका है जिन्हें सच्चे प्रेम के बावजूद जुदाई मिली। नंबर 8, लिखकर तेरा नाम जमी पर उसको सजदे करता है, सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है। केस का ना कोई ठिकाना है ना कोई खबर, बस एक ही नाम उसके लबों पर है, लैला। चारों ओर वीरानी है, ना कोई अपना ना कोई साया। उसके पांव नंगे हैं, आंखों में बेतहासा बेचैनी और दिल में सिर्फ एक सवाल, लैला कहाँ है। वो थककर रेत पर बैठता है, आसमान की ओर देखता है और बुदबुदाता है, मैं कैसे अपनी लैला को खबर भेजूं, कौन है जो मेरा पैगाम उसके दिल तक पहुंचा सके। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ती है जो रेगिस्तान में शांति से चल रहा है। कैस उसे देखता है और भावुक हो उठता है। वह उस हिरन से कहता है, तू जब भी पहुंचे मेरे दिलदार के आगे, अदब से सर झुकाना मेरी सरकार के आगे, जुबा से कुछ ना कह पाए तो आंखों से बयां करना मेरे गम का हर एक किस्सा मेरे गमख्वार के आगे। कर तेरा नाम जमी पर उसको सजदे करता है। लैला को हिरन के द्वारा जवाब मिल जाता है और वह भी अपने मजनू को संदेश भेजती है। कहना मेरे दीवाने से लैला तेरी अमानत है, तेरी बाहों में दम देगी तू जिसका दम भरता है, दिल के जितने जख्म है उनमें तेरा ही अक्सू भरता है। तेरी बाहों में दम देगी तू जिसका दम भरता है। जब हिरन लैला को प्रेम संदेश लेकर मजनू के पास पहुंचता है तो मजनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दीवानों की तरह नाचने लगता है और अपनी खुशी को गाकर व्यक्त करता है, सदके जाऊं इस कासिद पर जिससे ये पैगाम मिला, मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है। मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है। इस गीत के संगीतकार मदन मोहन है और गायक लता मंगेशकर व मोहम्मद रफी हैं। ये गीत प्रेमी के समर्पण और पागलपन की हद को दर्शाती है, जहां वह जमीन पर नाम लिखकर उसे याद करता है जैसे वह उसका खुदा हो। नंबर 9, ये दीवाने की जिद है दीवाने की जिद है। गायक मोहम्मद रफी, संगीतकार जयदेव। जब राजकुमार बख्श से लैला की शादी हो जाती है तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाती है। उसकी हालत नाजुक हो जाती है और पूरे शहर में यह घोषणा की जाती है कि लोग लैला के लिए दुआ करें। इसी दौरान मस्तान यानी कि राजा मुराद ने मजनू को जंजीरों से कैद कर रखा है, लेकिन जैसे ही मजनू को यह खबर मिलती है लैला बीमार है, उसके भीतर की दीवानगी जंजीरों को भी तोड़ डालती है और पहरेदारों की घेराबंदी को चीरते हुए यह पूरी दीवानगी और जुनून में दौड़ पड़ता है। और उसी दौरान उसकी रूह में एक गीत फूट पड़ता है, गजा जालिम सही ये जुल्म वो भी कर नहीं सकती, जहाँ मैं कैस जिंदा है तो लैला मर नहीं सकती। ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर आ, ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ। ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ।
मोहम्मद रफी की गूंजती आवाज और जयदेव का सूफियाना संगीत इस गीत को आत्मा की गहराइयों में जोड़ता है। रफी साहब की गायकी में मजनू की तड़प, बेचैनी और जुनून झलकता है। नंबर 10, लैला मजनू दो बदन एक जान थे, जज्बाए इश्क ओ वफा की शाम थे। रेगिस्तान की तपती रेत पर पत्थरों के बीच दो जिस्म लैला और मजनू आखिर बार एक दूसरे के सीने से लगे होते हैं। दुनिया उन्हें जुदा करने में कामयाब नहीं हो सकी और अब मौत ने उन्हें हमेशा के लिए मिला दिया। मजनू दो बदन एक जान थे, एक जान। तो दोस्तों, ये थे लैला मजनू फिल्म के वो नगमे जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर गीत, हर सुर मोहब्बत की एक नई परिभाषा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मोहब्बत की इस सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। दिल के